कक्षा 5 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को पाठ 2 घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो यह शब्दार्थ है। परिचय। परिचय मतलब जानकारी, पहचान। विचित्र, सुगमता। विचित्र मीन्स होता है अद्भुत। इलाका मीन्स क्षेत्र। औषधि मीन्स दवाई। उपलब्ध मीन्स प्राप्त। ज्यादातर मीन्स अधिकतर। तादाद मीन्स संख्या या मात्रा। प्रयास, कोशिश। स्वादिष्ट मीन्स जायकेदार। सुगंधित मीन्स खुशबू वाला। वातावरण मीन्स परिवेश या आसपास की स्थिति। सुगमता मीन्स सरलता। बाकायदा मीन्स नियमानुसार। तकनीकी, युक्ति या उपाय। अनोखा मीन्स होता है निराला। उत्पादन मीन्स पैदावार। सौंदर्यवर्धक, सुंदरता बढ़ाने वाला। तैलीय, तेल युक्त। पुष्पित मीन्स खिले हुए फूल सहित। लुप्त मीन्स आनंद। अमूल्य मीन्स अनमोल या बहुमूल्य। ये आपको देखो बीजों को सुखाया जा रहा है। यहाँ पर फल के ले लिए बीजों को सुखाया जा रहा है। फिर से चाहिए घी गुड़ और शहद वगैरह ये सब तैयार होता है इसमें। ये बीजों को गर्म किया जा रहा है यहाँ पर। चलिए पाठ के सारांश पे चलते हैं बच्चों। ये पाठ का सारांश क्या है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में च्यूरा नामक एक वृक्ष पाया जाता है जो वहां के लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इस वृक्ष से घी गुड़ शहद फल औषधि जानवरों के लिए चारा ईंधन तथा कीटनाशक प्राप्त किया जाता है। यह एक छायादार वृक्ष है। यह अक्टूबर से जनवरी माह तक फलता फूलता है तथा जुलाई अगस्त तक इसके फल पक जाते हैं। एक वृक्ष से 1 से 1.5 क्विंटल तक प्रति वर्ष बीज की प्राप्ति होती है। बीज को धूप में सुखाकर अथवा हल्की आंच में सेककर पीस लिया जाता है। इसके बाद पानी में उबालकर ठंडा करने पर घी जैसा पदार्थ पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगता है जो घी के समान ही स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होता है। इसके फूलों के रस से मधुमक्खियों द्वारा शहद प्राप्त करते हैं। इस पेड़ से गन्ने के रस के समान गुड़ भी प्राप्त करते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। च्यूरा वृक्ष से गांव वालों को क्या क्या मिलता है। तो उत्तर है च्यूरा वृक्ष से गांव वालों को घी गुड़ तथा शहद मिलता है। इसके अलावा वृक्ष से फल औषधि जानवरों के लिए चारा ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी मिलता है। प्रश्न है च्यूरा वृक्ष छत्तीसगढ़ राज्य में क्यों नहीं पाया जाता है। तो उत्तर है छत्तीसगढ़ का मौसम यानी जलवायु च्यूरा वृक्षों के लिए अनुकूल नहीं है, अतः च्यूरा वृक्ष छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं पाया जाता है। प्रश्न है च्यूरा वृक्ष के बीज स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं, यदि हाँ तो क्यों। तो उत्तर चलता है इसका च्यूरा वृक्ष के बीज स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं क्योंकि इस बीज से घी के समान तरल पदार्थ बनते हैं जिसे च्यूरा घी कहते हैं। स्थानीय लोग इसी घी में पूरी हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। हमारे राज्य में विदेशों या अन्य राज्यों से बहुत सारी चीजें आती हैं किंतु च्यूरा वृक्ष से बना गुड़ नहीं आता, क्यों। उत्तर हमारे राज्य में विदेशों या अन्य राज्यों से बहुत सारी चीजें आती हैं किंतु च्यूरा वृक्ष से बना गुड़ नहीं आता क्योंकि इसका जितना उत्पादक होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। च्यूरा वृक्ष पुष्पित होते हैं। इनके फल मीठे तथा सुगंधित होते हैं। इन वाक्यों में पुष्पित एवं सुगंधित शब्दों को समझाइए। पुष्प और सुगंध मूल शब्दों में इत जोड़कर
पुष्पित और सुगंधित शब्द बने हैं। प्रश्न है, कथ वर्ण और लिख के साथ इत लगाकर एक एक नया शब्द बनाओ। तो चलो उत्तर लेते हैं। कथ धन इत होगा कथित, वर्ण धन इत लेंगे वर्णित, लिख धन इत लिखे लिखित। शब्द के प्रारंभ में सु लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे सु का अर्थ होता है अच्छा भला, सुस्वाद और सुलेख, ऐसे ही शब्द है। प्रश्न है, सु जोड़कर कोई दो नए शब्द बनाओ, उनके अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयोग करो। तो उत्तर है सु प्लस गंध सुगंध, सु प्लस कर्म सुकर्म। शब्द के अंत में रहित और सहित जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हानि रहित, धुआं रहित, परिवार सहित, मान सहित। सहित का अर्थ है के साथ और रहित का अर्थ है के बिना। रहित और सहित जोड़कर दो दो नए शब्द बनाओ और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो उत्तर है ये पहला है दंभ रहित, यानी सज्जनों का जीवन दंभ रहित होता है। नंबर 2 है प्रदूषण रहित, इस शहर का कोई ऐसा कोना नहीं है जो प्रदूषण रहित हो। वस्त्र सहित, वह रामू को भोजन और वस्त्र सहित 3000 रुपए प्रत्येक माह देता है। कर्ज सहित 50,000 कर्ज सहित उसे पैतृक संपत्ति के रूप में 2 एकड़ जमीन प्राप्त हुई। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। चलो पढ़ लेते हैं। यह अनोखा वृक्ष नेपाल में पाया जाता है। नंबर का, वैज्ञानिकों ने इस वृक्ष को खोज निकाला। नंबर ग, लड़कपन में हम लोग पके बेर तोड़ते थे। उपयुक्त उदाहरणों में रेखांकित शब्द क्रमशः व्यक्ति वाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जो कि मैंने अंडरलाइन करके दिखा दिया। यहाँ पे अंडरलाइन लगे हुए हैं। 3 ऐसे वाक्य लिखो जिनमें अलग अलग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो ये उत्तर है बच्चों। नंबर 1, राम, उसका नाम राम है, यानी ये व्यक्तिवाचक है। राम इसमें व्यक्तिवाचक हो गया। नंबर 2 है गायें खेतों में चल रही हैं, तो गाय क्या हो गई, जातिवाचक हो गया। नंबर 3, सजनता मनुष्य का आभूषण है, तो सजनता इसमें भाववाचक हो गया। इन वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों को समझो। तो चलिए भाई समझते हैं। नंबर 1, ये बंदर पे रेखांकित है। फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं। नंबर 2, बंदर ने फल खाकर छिलका फेंक दिया। दोनों वाक्यों में बंदर शब्द का प्रयोग हुआ। पहले वाक्य में बंदर बहुवचन में है, क्रिया से उसका बोध होता है। दूसरे वाक्य में बंदर एक वचन में है, क्रिया से ही इसका बोध होता है। लेकिन बंदर बहुवचन और एक वचन दोनों में काम आता है। किन्हीं 2 शब्दों को उनके रूप न बदलते हुए एक वचन और बहुवचन में 2-2 वाक्यों में प्रयोग करो। चलिए उत्तर है नंबर 1, छात्र पुस्तक पढ़ता है, एक वचन। फिर दूसरा है छात्र विद्यालय जाते हैं, ये बहुवचन है। छात्र दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 1, फूल खिलता है, ये एक वचन में है। नंबर 2 में फूल खिलते हैं, ये बहुवचन में आ गया। यानी फूल बहुवचन में और एक वचन में दोनों में आ रहा है, यही आपको बताना है। चलिए कहानी को पूरा करके देखते हैं। तो ये है प्रश्न। नीचे लिखी अधूरी कहानी को 2-3 बार ध्यान से पढ़ो और प्रत्येक खाली स्थान पर उपयुक्त शब्द भरो। तो चलिए देखो, यहाँ पे भर के दिखा रहा हूँ। एक चिड़िया को कहीं से एक मोती मिला। चिड़िया ने उसे अपनी नाक में पहन लिया। फिर वह राजा के महल पर जा बैठी और गाना गाने लगी। देखो राजा से बड़ी मेरी नाक में मोती। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों से कहा,
चिड़िया से मोती छीन लाओ। उन्होंने जाकर झटपट चिड़िया का मोती छीन लिया। अब चिड़िया पहले वाला गाना छोड़कर दूसरा गाना गाने लगी। राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया। यह गीत सुनकर राजा बहुत शर्माया। उसने चिड़िया का मोती लौटा दिया। मोती मिलने पर चिड़िया ने एक और नया गाना शुरू किया। राजा तो डर गया, मेरा मोती दे दिया। यह गीत सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने अब कहा, पकड़ लो इस बदमाश चिड़िया को। उसके आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर चिड़िया फुर्र से उड़ गई। राजा हाथ मलते रह गया। प्रश्न है, घी, गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष का नाम बताओ। तो उत्तर है बच्चों, घी, गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष का नाम है चिउरा। प्रश्न है, चिउरा वृक्ष में फूल और फल कब लगते हैं। तो उत्तर है, चिउरा वृक्ष में फूल और फल अक्टूबर से जनवरी माह तक लगते हैं। प्रश्न है, लोग किस पौधे से रस से गुड़ और शक्कर बनाते हैं। उत्तर है, लोग चिउरा पौधे से रस से गुड़ और शक्कर बनाते हैं। अगला प्रश्न है, चिउरा वृक्ष कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उत्तर है, चिउरा वृक्ष उत्तराखंड के कुमायूं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। प्रश्न है, घी वाले वृक्ष को स्थानीय लोग क्या कहते हैं। तो उत्तर है, घी वाले वृक्ष को स्थानीय लोग चिउरा कहते हैं। प्रश्न है, यह वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये उत्तर है, यह वृक्ष 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। काली नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है। तो उत्तर है, काली नदी भारत एवं नेपाल देशों की सीमा बनाती है। प्रश्न है, घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष पाठ में वैज्ञानिकों को क्या सलाह दी गई है। उत्तर है, इस पाठ में वैज्ञानिकों को इस चिउरा वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करने की सलाह दी गई है जिसे अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके, जिससे इसका भरपूर लाभ प्राप्त किया जा सके। प्रश्न है, कुमायूं जनपद के लोग चिउरा वृक्ष के बीज से घी कैसे बनाते हैं। उत्तर है, चिउरा वृक्ष के बीज को लोग धूप अथवा हल्की आंच में सुखाकर एवं पीसकर पानी में उबालते हैं। जब ठंडा हो जाता है तब उस पानी के ऊपरी सतह पर घी जैसा पदार्थ तैरने लगता है, जो घी के समान स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होता है। प्रश्न है, सहजता से शहद पाने के लिए पिथौरागढ़ और नेपाल के लोग क्या करते हैं। उत्तर है, सहजता से शहद पाने के लिए पिथौरागढ़ और नेपाल के लोग चिउरा वृक्ष के पास ही मधुमक्खी पालन गृह बनाते हैं। चिउरा के सफेद फूल मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे सुगमता से शहद उपलब्ध हो जाता है। प्रश्न है, किन किन पौधों के फल, बीज और रस से गुड़ बनाया जाता है। उत्तर है, गन्ना, खजूर, चिउरा आदि के रस से गुड़ बनाया जाता है। चुकंदर से भी गुड़ बनाया जाता है। प्रश्न है, घी, गुड़ और शहद की उपयोगिता अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, घी, गुड़ और शहद ये तीनों ही स्वादिष्ट और पौष्टिक गुणों से परिपूर्ण होते हैं। ये तीनों औषधीय गुणों से भी युक्त होते हैं। घी से विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। गुड़ और शहद मीठे तथा स्वादिष्ट होते हैं। घी, गुड़ और शहद का प्रयोग विविध मिष्ठानों को बनाने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थान भरो। तो पहला है, अंग्रेजों ने चिउरा वृक्ष का नाम रखा। तो ये है आपका उत्तर, इंडियन बटर ट्री। इसका नाम रखा गया है इंडियन बटर ट्री।
नंबर अगला है, चिवड़ा घी में एक रसायन होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? पामेटिक अम्ल बोलते हैं इसको। तो चलिए यहाँ भर लेंगे आप लोग। अगला है प्रश्न 14, बरगद को दादा क्यों कहा गया है? तो उत्तर है ये, बरगद को दादा, परिवार में दादा अनुभव एवं अवस्था में सबसे बड़े होते हैं। इन्हें परिवार का मुखिया भी कहते हैं। ये परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान भाव से पालन पोषण करते हैं। इसी तरह बरगद का वृक्ष भी अन्य वृक्षों की अपेक्षा अधिक समय तक जीवित रहता है तथा अत्यंत विशाल एवं छायादार होता है। इस पर और इसके नीचे अनेक जीव पलते हैं। पशु पक्षी इसके फल एवं पत्तियों को खाकर जीवित रहते हैं। इसी कारण से बरगद को दादा कहा गया है। प्रश्न है, गुलाब को फूलों का राजा क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है बच्चों, गुलाब के फूल विविध रंगों के अत्यधिक आकर्षक एवं मन भावन होते हैं। इन फूलों की भीनी भीनी सुगंध बहुत ही मनमोहक होती है। गुलाब के फूल औषधीय गुणों वाले होते हैं। इन फूलों से इत्र बनाया जाता है। इन्हीं कारण से इसे फूलों का राजा कहा गया है। प्रश्न है, किसके लिए कहा गया है? तो स्पष्ट है, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उत्तर वृक्ष, खजूर वृक्ष के लिए कहा गया है। नंबर अगला है, क्या विशेषता है सूर्यमुखी की? तो उत्तर है, सूर्यमुखी पौधे की पुष्प सूर्य की तरफ मुख करके ही विकसित होते हैं तथा उसी की तरफ सतत मुख किए रहते हैं, इसलिए इन्हें सूर्यमुखी कहते हैं। लाजवंती छुई मुई की क्या विशेषता है? तो उत्तर है, लाजवंती के पौधों की पत्तियों को छूने से मुरझा यानी मानव शर्म से सिकुड़ जाती है, इसलिए इसे छुई मुई यानी छूने पर मरी भी कहते हैं। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।